जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, इस क्लास में हम थोड़ा सा एक सेक्शन बनाते हैं, कोई सा भी रैंडम कंटेनर या कोई सा सेक्शन बना के हम उसको उसके साथ साथ हम टेम्पलेट्स को भी थोड़ा सा कवर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़े से टेम्पलेट्स को बनाया था एक छोटा सा कमिंग सून वाला। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली कवर करते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इनको। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फिर अपनी वेबसाइट पे ही काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ओके। तो टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे कोई सा भी सेक्शन बनाए, जैसे ये बना हुआ, चले सेक्शन तो बना हुआ, आप इसको यानी कि आपने कोई भी सेक्शन बनाया या जो भी चीज़ आपने बनाई और आप उसको ना मज़ीद यूटिलाइज करना चाहते हैं, मीन्स कि आप उसको सेव करना चाहते हैं या किसी और वेबसाइट पे उस सेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं या फिर उसको किसी और पेज पे यूज़ करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से करें कॉपी। बस करें, यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर मैं गया दूसरे पेज के ऊपर, यहाँ से मैं कोई और पेज भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्रॉस पेज कॉपी पेस्टिंग भी मैं समझा दूँ। और क्रॉस वेबसाइट पे भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एलिमेंटर टू एलिमेंटर। ठीक है, यहाँ से मैं एक पेज जैसे ये वाला था एलिमेंटर पे बना हुआ, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ एलिमेंटर। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन की और आपने उसको मल्टीपल पेजेस पे यूज़ करना है या फिर आपने किसी और वेबसाइट पे उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट करें, मुझे ना कोई सा भी एक सेक्शन चाहिए जो आपने दूसरी वेबसाइट पे यूज़ करना, जैसे ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे ये देखें कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कंटेनर के ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू कंटेनर। अब ऐड न्यू कंटेनर का मतलब ये जो सेक्शन है इसके नीचे ये एंड पे एक और कंटेनर ऐड हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि कभी कभी हम ड्रैग करके यहाँ पे कंटेनर नहीं ऐड कर सकते, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें वो कंटेनर के अंदर ही कंटेनर ऐड हो जाता है, बट हमें उसी सेक्शन के अंदर चाहिए होता है, तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉपी है, पेस्ट है, पेस्ट स्टाइल है, और अब हम इसको एक दफ़ा कॉपी करते हैं, बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, दूसरे पेज के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर यही आपके पास कोई और वेबसाइट है, यानी यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट है, यहाँ से आपने ये सेक्शन कॉपी करना है, किसी और वेबसाइट पे पेस्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फर्स्ट करेंगे ये दूसरी वेबसाइट है, सेम नहीं है। फिर आपने क्या क्या करना है, पेस्ट फ्रॉम अदर साइट। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले आपका दूसरी वेबसाइट से सेक्शन कॉपी होना चाहिए। जब वो कॉपी होगा, ठीक है, तभी आप पेस्ट कर सकेंगे। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अगर उसी वेबसाइट में है तो फिर सिंपली आप पेस्ट कर देना, जैसे ये दोनों सेम वेबसाइट है। बट फर्स्ट करेंगे, ये दूसरी वेबसाइट है और ये पहली वेबसाइट थी। ठीक है, इससे हमने सेक्शन कॉपी करके इस वेबसाइट पे ऐड करना है, तो पेस्ट फ्रॉम अदर साइट करें, फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल वी करना है। ठीक है, तो कंट्रोल वी करेंगे तो वो जो कॉपी होगा दूसरी वेबसाइट वाला पेस्ट हो जाएगा, बट अभी वही होगा क्योंकि एक ही कॉपी था हमारे पास सेम वेबसाइट से। ठीक है, तो ये इस तरह आप इस दूसरी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि जो प्लगइन उसके अंदर ऐड हैं, एड ऑन्स वगैरह, वो सेम, यानी जो इस सेक्शन के अंदर ऐड किए हुए हैं आपने, वही अगर प्लगइन्स या फीचर्स उसके अंदर इनेबल होंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आपने एलिमेंटर प्रो यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे फ्री वाला होगा तो फिर पेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फीचर्स ही अलाउ नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर आपने कोई ऐसा एड ऑन यूज़ किया हुआ है? शोएब, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? सर अब चल गई है, पहले बिल्कुल फ्री थी। ओके, तो काइंडली कंफर्म कर दें अगर आप इधर ही हैं तो। बस चलें, ठीक है, अगर अभी आवाज़ मुझे कहीं ओपन करना पड़ेगा इसको। हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा, एक मिनट। चलिए ठीक है। अब जो है, ओके, अब जो है हम यहाँ से डिफरेंट पेजेस पे भी कोई सेक्शन कॉपी कर सकते हैं, बट फर्स्ट करें हमें जो है इस सेक्शन को कॉपी करना है या सेव करना है, सेव करके कहीं रखना है, फिर हम कैसे करेंगे? तो सिंपल ये है कि आपने वो सेक्शन पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने पे आपको दूसरे ऑप्शन में बता देता हूँ, पेस्ट फ्रॉम अदर साइट का मैंने कर दिया। रीसेट स्टाइल फर्स्ट करें आप करते हैं, तो इस सेक्शन जो आपने यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जो जो स्टाइल्स यहाँ पे किए होंगे वो सारे रीसेट हो जाएंगे उस वक्त तक। अगर आप चाहते हैं कि स्टाइलिंग खत्म करनी है तो ये देखें जो भी स्टाइलिंग थी उसकी सारी रिमूव हो गई है। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया और मैं वापस, ठीक है, ये रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा AI अगर इनेबल है तो उसके लिए आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। और इसके बाद एक ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट, यहाँ से आप इसको एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इसको एक नाम देना है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ बॉक्सेस, या आप समझ लें कि आइकन बॉक्सेस एक्शन। ठीक है, तो सभी आप नाम देने इसको। तो आपने इसको जैसे ही आपने नाम देना है उसके बाद सेव कर देना है। तो यहाँ पे भी टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ जाता है कि जो जो टेम्पलेट्स आपने यहाँ पे सेव किए हुए थे, जैसे कमिंग सून का ऑलरेडी बना हुआ था और एक अभी ये हमने एक बनाया, ठीक है, यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये तो था हमने यानी सेव करना हो कोई भी। अब अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा सेव टेम्पलेट्स वाले को, तो यहाँ पे भी वो टेम्पलेट शो हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे ये शो हो गया आइकन बॉक्सेस। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके किसी और वेबसाइट में यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं सेम। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, सिंपल आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया आपके पास। ठीक है, फिर नई वेबसाइट जिस पे भी आपने करना हो, अगर वैसे कॉपी पेस्ट ना हो रहा हो तो आप इस तरह टेम्पलेट भी एक्सपोर्ट करके दूसरी वेबसाइट पे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चूज़ करें और यहाँ पे इसको ओपन कर दें और इंपोर्ट नाउ कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वार्निंग आती है कि ये जेसन फाइल अनसेफ भी हो सकती हैं, मतलब इनके अंदर कुछ हैकिंग के लिए डाटा भी हो सकता है, यानी हैकर्स भी जेसन फाइल को यूज़ करके आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी थीम या फिर कोई भी टेम्पलेट उठाते हैं और उस टेम्पलेट के अंदर फर्ज करें कोई कोड हुआ, ठीक है, फिशिंग कोड हुआ आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो आपकी वेबसाइट को इजीली अगला बंदा हैक कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जो भी इस तरह के टेम्पलेट्स आपने यूज़ करने हो, जो भी थीम यूज़ करने हो, जो भी प्लगइन यूज़ करने हो, वो ओरिजिनल होने चाहिए, ट्रस्टेड होने चाहिए। ट्रस्टेड सोर्सेज के अलावा आपने कहीं से भी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। ठीक है, तो आपने इसको डोंट शो दिस मैसेज अगेन और कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम दोबारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अगेन से, यानी कि ये डबल हो गया हमारे पास। ओके, तो इस तरह आप इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी वेबसाइट के अंदर। अब अगर इसको फर्स्ट करें हमने यूज़ करना हो, फिर हम कैसे करेंगे? हमने इंपोर्ट तो कर लिया, या हमारे पास ये वाला फर्स्ट करें कि कभी हमने कंटेनर बनाया था, ठीक है, एक सॉरी कंटेनर टेम्पलेट ये वाला बनाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी दूसरा आ चुका है जो हमने वहां पे सेव किए। फर्ज करें किसी और पेज के ऊपर, फर्ज करें मैं इस पेज पे आता हूँ, नया पेज है मेरे पास, इस पे मैंने यूज करना हो तो फिर मैं कैसे करूँगा? ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है इसको यूज करने का। तो जो पेज आप एडिट कर रहे हो उसमें एक तो ये प्लस का निशान है, जहाँ पे ये हम ग्रिड और ये फ्लेक्स बॉक्स ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये दूसरा है टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐड टेम्पलेट, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले तो एलिमेंटर प्रो के ब्लॉक्स आ जाएंगे। ये जस्ट प्रीमियम एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट होगा लाइसेंस के साथ, तभी ये आप यूज कर सकते हैं, वैसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी को काफ़ी सारे बने हुए हैं टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं ये वाले। फिर ये ब्लॉक्स हैं यानी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं फर्स्ट करें, और ये पेजेस हैं, पूरे के पूरे पेजेस भी पड़े हुए हैं बाटे। 99% वो पेड है। ठीक है, ये एक फ्री है, आप इसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और उसको
इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, जैसे ये वाला एक पेज बना हुआ है, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसको इंसर्ट करें और ये पेज के अंदर ऐड हो जाएगा एंड पे। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माई टेम्पलेट्स का, यहाँ पे आपने जाना है। तो माई टेम्पलेट्स में जो भी टेम्पलेट्स आपने सेव किए होंगे या इंपोर्ट किए होंगे किसी भी टाइप का, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कमिक्स वन हो गया, आइकन बॉक्स हो गया। अब इसको अगर फर्स्ट करें मैंने प्रीव्यू करना हो, देखना हो कि ये किस तरह का है, तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, चेक कर लूंगा कि ये वही सेक्शन है जो मुझे चाहिए। तो ये देखें, ये वही सेक्शन, उसका जो नाम मैंने रखा था वही आ गया, ओके। उसके बाद अब ये दो सेम आ गए हैं, और दूसरा फर्स्ट करें एक्स्ट्रा है फालतू, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अब आप सेव कर लिया, आपने सेव करने के बाद इसको आप अपने कंप्यूटर पे सेव करके कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपने इसको पेज के अंदर ऐड करना होगा तो आपने डायरेक्टली इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इसमें जो सेटिंग आपने की होंगी कंटेनर की वो सारी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसे अप्लाई करते हैं, वो कंटेनर विथ देयर सेटिंग्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें अभी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये देखें कितना इजी एंड सिंपल है हमारे लिए। उसके अलावा अच्छा, अभी जब ये ऐड होता है उसके बाद एक दफ़ा ये लोड होता है, तो यहाँ तक आप थोड़ा सा वेट किया करें। एक दफ़ा इसमें लोड होना होता है, उससे पहले आप कोई चेंजेस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो आपके बिल्डर में हैंग हो जाना है, ठीक है। इस तरह ये देखें मैंने उस सेक्शन वाला जो कंटेनर टेम्पलेट था उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया। अब उसके बाद अगर मैं इसकी थोड़ी सी मजीद सेटिंग्स यहाँ से देख लूँ, अब यहाँ पर और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। बस करें अगर यहाँ आपने अपलोड करना हो तो यहाँ से आप सिंपल अपलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट टेम्पलेट जैसे सिंपली मैंने यहाँ से किया था। तो आप इधर से भी कर सकते हैं इंपोर्ट टेम्पलेट। एक मिनट और दीजिए।
हाँ जी, इधर ही है। हाँ जी सर। आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, अब यहाँ तक ओके हो गया, तो नेक्स्ट हम जी कंटिन्यू सर करें। बिल्कुल। अब जो हमारे पास है, यहाँ से भी आप इसको कोई भी टेम्पलेट अगर आपने एक्सपोर्ट किया हो कहीं से या कहीं से आपने उठाया हो, अब टेम्पलेट हम ले कहाँ से सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो वो दोबारा अपडेट हो जाए। और यहाँ से आप इनको सेव भी कर सकते हैं। ये सेव वाला ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, अभी ट्राई करते हैं। सेव 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 सेव, इसका पता नहीं क्या मकसद है, बट ये कभी यूज़ नहीं हुआ। अब हमने टेम्पलेट लेने कहाँ से होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है हमारे पास, थीम फॉरेस्ट। यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ये एलिमेंटर पे आप जाएं, वर्डप्रेस में हमारे पास ये प्लगइन्स और थीम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। HTML के, शॉपिफाई के, यानी कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी थीम फॉरेस्ट के ऊपर। और एलिमेंटर के टेम्पलेट किट्स पे उसके प्लगइन्स और थीम्स भी अवेलेबल हैं। अब ये देखें, अगर फर्ज करें आपको किसी भी टाइप की कोई वेबसाइट चाहिए बनानी हो और आप कहीं से आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो थीम फॉरेस्ट से आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए थीम भी अवेलेबल हैं, प्लगइन्स भी हैं, ठीक है। और टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं। अब टेम्पलेट्स में फर्ज करें आप, अगर आप यहाँ से देखते हैं, आपको कोई वेबसाइट चाहिए, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको भी डिस्कस करके बताया था। यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट अगर आपको पसंद आता है, जैसे कि ये वाला मैं आपको जस्ट एक दफ़ा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको आप ओपन करें, आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। आप इसको डेमो भी, लाइव रिव्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसका डेमो देख के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है, कौन कौन से पेजेस है इसके अंदर। जैसे ये देखिए, इस टेम्पलेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। होम पेज है, अबाउट अस है, सर्विसेज पेज है, सर्विस डिटेल्स, टीम टेस्टिमोनियल्स, प्रोजेक्ट, FAQ, 404 पेज, यानी सारी चीज़ें इसके अंदर, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें। और प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, यूज़ होंगे हेडर, एलिमेंट्स की लाइट, मेट फॉर्म्स, फॉर्म्स के लिए। और ये भी एलिमेंटर का एक ऐड ऑन है, ठीक है। रोम रोम दाम मिकिट जो भी है। यहाँ से पास करें, आप ये देखें, आप इस तरह आपको ये पूरे का पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि बाई करना पड़ेगा, और आप उसको डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आपके पास वो इस तरह की एक जिप आ जाएगी, जैसे ये वाली है बड़ी, नहीं ये तो बैकअप है, हाँ गया वो वाला, नहीं यही है, ठीक है। ये हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगा इस तरह का। और उस टेम्पलेट के अंदर फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी हैं पड़े। अगर आप देखना चाहते हैं कि बस कोई टेम्पलेट है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ओपन करके भी उनको रियलाइज कर सकते हैं कि उसमें किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट है टेम्पलेट का, लेकिन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो यहाँ पे तो आपके पास पूरे पूरे पेजेस हैं। जैसे ये 404 एरर पेज है, यहाँ पे आप देखें 404 किस तरह बना हुआ है, और बाकी पेजेस किस तरह बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये तो था कि अगर आप पूरी वेबसाइट टेम्पलेट से बनाना चाहते हैं तो फिर ठीक है। और अगर इस तरह आपके पास कोई सा भी एक, जैसे ये अभी मैंने आपको दिखाया है, ये टेम्पलेट है पड़ा, उसमें से कोई एक पार्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई एक छोटा सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसको भी करता हूँ एक्सट्रैक्ट। क्लियर नहीं करना था, चले हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर, इसके फोल्डर के अंदर हमारे पास स्क्रीनशॉट भी होते हैं। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कौन कौन से, किस किस तरह डिज़ाइन है। और दूसरा हमारे पास टेम्पलेट्स हैं पड़े, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी एक टेम्पलेट अपलोड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक टेम्पलेट अपलोड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल की, और उसके टेम्पलेट्स के अंदर गया। जेसन फाइल ही एज ए टेम्पलेट अपलोड हो सकती है, और कोई भी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन चाहिए, ठीक है, या सर्विस पेज होगा ये वाला, हाँ सर्विस पेज होगा।
फर्स्ट पेज, ब्लॉग पेज, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे सर्विस पेज चाहिए या प्राइसिंग का पेज चाहिए, मैं प्राइसिंग वाला ऐड करता हूँ। इसको मैंने ओपन किया। अब अच्छा, इसको मैं अभी नहीं करता, 1 मिनट। वो पेज है, ठीक है, यानी पूरे पूरे पेज का डिज़ाइन पे वो हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, मैं इसके बजाय इस पे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही सेक्शन है। तो मैं अगर यहाँ पे जो अपलोड किया तो वो अभी यहाँ पे आ गया होगा, नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको अलाउ ही नहीं किया। तो यहाँ से प्राइसिंग, क्योंकि पेज है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये जेसन फाइल अनसेफ हो सकती है, तो क्या आप इसको अपलोड करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो वो अभी अपलोड हो जाएगी, बट यहाँ पे अभी देखते हैं दोबारा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये पूरा पेज है, यहाँ पे उसका नाम भी लिखा था। जैसे ये पेज है, ऊपर वाला एक कंटेनर हमने यानी एक सेक्शन कॉपी किया था, सेव किया था एज ए टेम्पलेट, और ये कमिंग सून वाला भी एज ए पेज ही वहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेज है, इसको मैं करता हूँ इंसर्ट, क्योंकि अभी अपलोड हुआ है। अपलोड करने के बाद इसको पेज के अंदर जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ऐड करें। तो सिंपल देखें, जितना भी उसका डिज़ाइन था वो सारे के सारा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग वाले पे जाता हूँ, स्क्रीनशॉट देखता हूँ। आप टेम्पलेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर प्लगइन्स और भी हैं। ये आपको बताया था ना, दिखाया था कि उसके अंदर रिक्वायर्ड प्लगइन्स कौन कौन से थे, बट हमारे पास वो प्लगइन नहीं है। इस वजह से जो उस प्लगइन की जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ और था प्लगइन के हिसाब से, ठीक है। ये वाला उस नेक्स्ट किसी और एड ऑन का था एलिमेंट, यहाँ पे भी किसी और एड ऑन का एलिमेंट था, यहाँ पे भी। तो ये सारी कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई, बाकी सारी क्या गई हैं। और दूसरे नंबर पे अभी ये जो इसका कंटेनर सिस्टम, ये ओल्ड वाला है, ठीक है। ये देखें, ये आइकन ही हमारा चेंज, यहाँ पे आइकन और है, ठीक है। ये था सेक्शन और इनर सेक्शन वाला जो पहले होता था, बट अब अपडेट होके ये क्या हो गया, कंटेनर सिस्टम, जिसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड होती है। यहाँ पे आपको फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल, और ये इसमें लिमिटेड ऑप्शंस है, इसमें कोई और चीज़ें ये देखें हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये पुराना बिल्डर था। एलिमेंटर के अंदर पहले पेजेस इस तरह बनते थे, बट अब जो है वो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के जरिए बनते हैं, ठीक है। और ये लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से। तो अब हमने भी क्या करना है, इसी को ही यूटिलाइज करना है। और फर्स्ट करें, हमारे पास इस तरह का कोई टेम्पलेट आ भी जाता है फ्यूचर में, इस तरह की पुरानी वेबसाइट बनी हुई है, फिर हम क्या करें, फिर आप सिंपली सेक्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे एक कन्वर्ट का ऑप्शन भी होता है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्ट टू कंटेनर। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो उसी सेक्शन के नीचे वो सेक्शन कन्वर्ट होकर ये देखिए अब कंटेनर के अंदर आ चुका है। तो आप उसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं बाद में, ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह ये पुराना, जो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पुराना सिस्टम था, ठीक है। अब पुराना सिस्टम को अगर मैं डिसेबल करना चाहूँ तो वो ऑलरेडी डिसेबल्ड ही है। जैसे एलिमेंटर की सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी नया सिस्टम है, क्योंकि अब जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये कंटेनर सिस्टम है, ये सेक्शन और इनर सेक्शन वाला सिस्टम नहीं है इसका, ठीक है, बिल्डर में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको हमने ऑलरेडी डिसेबल किया, और साथ फीचर्स के अंदर आए, और फीचर के अंदर आपको ये देखे कंटेनर है। जब हम कंटेनर को एक्टिव करेंगे तो ये कंटेनर फ्लक्स बॉक्स और ग्रिड वाला एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसको इनएक्टिव करता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, आर यू श्योर, तो ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेस्टेड एलिमेंट्स भी हम नहीं यूज़ कर सकेंगे, फिर ग्रिड भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, और वो सारी चीज़ें। मैं इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ, और जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिर हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड नहीं यूज़ कर सकेंगे। अगर हम कंटेनर को यहाँ से डिसेबल कर देंगे, वो पुराना सिस्टम आ जाएगा अब हमारे पास, बट पुराना सिस्टम इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं जिनको अपडेट्स अच्छी नहीं लगती, जो वक्त के साथ साथ नहीं चलते, तो वो वही वही चांप लाइक बिहेवियर में बैठे हुए हैं, फिर वो पुरानी चीज़ें। इसमें आपको पता है कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड से हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। अब सबसे मज़े की बात, जब आपने उसको डिसेबल कर दिया कंटेनर वाले को, तो वो कंटेनर वाले जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर उसका रिमूव हो गया। अब जस्ट वही रह गए हैं जो सेक्शंस और इनर सेक्शंस के अंदर थे। बाकी पेजेस पे भी ये वाला भी यहाँ से रिमूव हो गए होंगे। आप अगर मैं दिखाऊँ इसको, खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं रहा पीछे।
अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए इनर सेक्शन वाला यहाँ पे आ रहा है, वो कंटेनर वाला नहीं है। तो ये कंटेनर, अगर आपने कोई भी कंटेनर ऐड करना हो जैसे कोई सेक्शन, तो ये सेक्शन और इनर सेक्शन वाला सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है। तो ये पुराने बिल्डर्स के अंदर ऐसे होता था, बट हमने इसको क्या करना होता है, इसको एक्टिव करना होता है। कंटेनर हमें चाहिए और नेस्टेड एलिमेंट्स भी ये हमें इनेबल करना है। ये दोनों चीज़ें इनेबल होनी चाहिए। और कंटेनर के साथ ग्रिड भी है और फ्लेक्स बॉक्स, ये दोनों चीज़ें हैं। देखते हैं अब हमारे पास वो प्रीवियस कंटेनर्स आते हैं या नहीं आते। इस तरह उसके हेडर और फुटर भी खत्म हो गया, क्योंकि वो भी हमने कंटेनर्स के अंदर बनाया हुआ था। इसी को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके, दे आर बैक। ठीक है। तो इस तरह ये पुराना बिल्डर होता था। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि पुराना किस तरह होता था। अगर आप पुराने पे शिफ्ट करेंगे तो जो नए आपने बनाए हुए थे सेक्शन और इनर सेक्शन से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब आप इसको डिसेबल करते हैं कंटेनर सिस्टम को, यानी फ्लक्स बॉक्स और ग्रिड वाले सिस्टम को डिसेबल करते हैं, तो जो भी आपने कंटेनर सिस्टम के जरिए से जितने भी पेजेस और सेक्शन बनाए होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आप ऑलरेडी, आपकी वेबसाइट थी और वो सारी बनी हुई थी इनर सेक्शन और सेक्शंस पे, जैसे ये वाला पुराना लेआउट है इस पे बनी हुई है, तो आप उसको यानी कि नहीं यूज़ करना चाहते, आप फिर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं और उसको एक्टिव करते हैं, तो ये वाली चीज़ें रिमूव नहीं होगी। ठीक है। आपके पास फिर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू कंटेनर। कन्वर्ट टू कंटेनर आप करके उसको फिर दोबारा से अपने हिसाब से उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर। ठीक है। तो ये इनका दोनों का डिफरेंस है। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि कभी कभार किसी वेबसाइट, ओल्ड वेबसाइट के अंदर इस तरह का सिस्टम हो तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। और जिसको फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड आती है तो उसके लिए वो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शंस लिमिटेड है, हमारे पास उतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ओके हो गया। तो यहाँ से हम इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं कंटेनर सिस्टम को। जब हम कंटेनर सिस्टम को इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पुराना सिस्टम डिसेबल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास टेम्पलेट्स। अच्छा, टेम्पलेट्स के अंदर हम अगर और चीज़ देखें, सेव टेम्पलेट्स में यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शन हैं, अब देखें वो प्राइसिंग वाला यहाँ पे आ रहा है। तो उसकी टाइप इशू हो रही है। ठीक है, ये पेज है और वो कंटेनर है और ये भी पेज है। इसी तरह आप जब एलिमेंटर के अंदर हेडर और फुटर बनाएंगे, जब एलिमेंटर प्रो होगा और यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करें, अभी क्योंकि तीन इशू हो रहे हैं और ऑल नहीं हो रहे। ऑल के अंदर एक डिफ़ॉल्ट किट भी है। ठीक है। तो ये आपने कभी भी रिमूव नहीं करनी। ये डिफ़ॉल्ट किट आपकी जितनी भी एलिमेंटर की सेटिंग्स हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, साइजेस, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप एलिमेंटर के अंदर सेटिंग ग्लोबल के अंदर की हुई हैं, वो इस डिफ़ॉल्ट किट के अंदर होती हैं। अगर आपने कोई ग्लोबल सेटिंग करके रखी है और आप इसको डिलीट कर देते हैं तो वो सारी ग्लोबल सेटिंग आपकी ख़त्म। ठीक है। तो आप उनको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। इसको आपने कभी भी डिलीट नहीं करना। बाकियों को आप डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर इसी तरह जो आप बनाएंगे एलिमेंटर प्रो के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो हेडर बन जाएगा, फुटर बन जाएगा। ठीक है। 404 पेज बनाएंगे, सिंगल पोस्ट बनाएंगे। तो वो जितने भी हमारे पास होंगे उनको भी हमने कभी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से हम टेम्पलेट डिलीट करते हैं तो वो फ्रंट एंड पे भी रिमूव हो जाएगा। ओके। ठीक है। यहाँ से पेजेस, अगर जस्ट आप पेजेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पेजेस आप इनेबल कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। सेक्शन चाहिए तो सेक्शन, कंटेनर चाहिए तो कंटेनर। नेक्स्ट है हमारे पास, यहीं से भी हम एक टेम्पलेट, ऐड न्यू टेम्पलेट करके यहाँ पे देखें, हमें कंटेनर चाहिए, पेज चाहिए, सेक्शन चाहिए, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। उसका नाम लिख के क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। साथ पर हमें एक चाहिए कंटेनर या सेक्शन चाहिए। ठीक है। सेक्शन को हम नाम दे देते हैं हीरो सेक्शन। यहाँ पे मैंने क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक किया। यहाँ से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया पेज के अंदर फिर उसी को ही एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप यहीं से ही डायरेक्ट कोई टेम्पलेट अगर बनाना चाहते हैं और आपको पता है कि मैंने बार बार यूज़ करना है, सिंपली आप वहाँ से भी ऐड न्यू टेम्पलेट यूज़ करें और वहाँ पे एलिमेंटर के अंदर वो ओपन हो जाएगा। फिर आप अपने सेक्शन को डिज़ाइन करें जैसे भी करना चाहते हैं, तो वो एज ए टेम्पलेट सेव हो जाएगा डायरेक्टली। तो फिर आप उसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं पेजेस के अंदर, किसी भी पेज के अंदर,
इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ना इसके अंदर और भी कुछ ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पर जैसे फर्स्ट करें मैंने कंटेनर पे राइट क्लिक किया और कंटेनर के ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आ रही है, स्ट्रक्चर में ये देखेंगे हमारे पास ओपन हो गया। यानी कि जिस चीज़ की स्ट्रक्चर चाहिए उस पर क्लिक करें और उसकी स्ट्रक्चर आपके पास ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे वो आ गया डायरेक्टली। नहीं तो सिंपल क्लिक भी करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिलीट करना है तो जस्ट डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर एंड पे अगर हम आए, यहाँ पे ये प्लस का निशान होता है, यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे फिर हमारे पास थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट है। पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम अदर साइट, ये तो ओके हो गया। फिर कॉपी ऑल कंटेंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, वो अगर हम कॉपी करके किसी और पेज पे पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से कॉपी ऑल कंटेंट करें और उसको पेस्ट कर दें। ये आसान है कि अगर आपने सारे सेक्शंस कॉपी करने हैं तो। दूसरा डिलीट ऑल कंटेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे सेक्शन डिलीट हो जाएंगे। अगर आप सबको एक ही दफ़ा डिलीट करना चाहते हैं तो वन बाय वन करने के बजाय आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बहुत काम के हैं। ओके, अब देखेंगे हमारे पास हीरो सेक्शन जो हमने अभी ये टेम्पलेट बनाना है वो हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर भी देखें आपके पास ये जितने भी पेजेस और टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे ये पेज है, ये प्राइसिंग वाला भी पेज का टेम्पलेट है पड़ा, आइकन बॉक्स का कंटेनर है, ठीक है। ये भी पेज है, कमिक्सन वाला भी पेज है। इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये कौन सी चीज़ है। इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम कौन सा यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं या किस पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी पेजेस और टेम्पलेट्स जो हो रहे हैं, ये सिंपली अपने जहाँ पे जो भी टेम्पलेट यहाँ पे डिज़ाइन करना हो करें और उसको सेव कर देंगे तो वो टेम्पलेट यहाँ पे भी आ जाएगा। मैं डिज़ाइन करने के बजाय सिंपली यहाँ से हीरो सेक्शन को भी उठा लेता हूँ, ठीक है। पब्लिश। अब अगर फर्स्ट करें किसी और पेज पे जाता हूँ, ये यहाँ पे मुझे चाहिए वो हीरो सेक्शन। अब मैंने वहाँ पे सेव किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ये हीरो सेक्शन आ गया। यहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा, मैं सिंपली इसको किसी भी पेज के ऊपर ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं दूसरे पेज को जैसे फर्स्ट करें यहाँ से मुझे कॉपी करना हो, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, यानी इस पेज को पहले एडिट करूँ फिर कॉपी करूँ फिर इसको एडिट करूँ फिर पेस्ट करूँ। उसके बजाय सिंपली आप उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बार बार यूज़ होना है। उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लें और सिंपली वहाँ जाके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। टेम्पलेट के अलावा एक और भी हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये सारे हमारे पास आ चुके हैं, बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये थीम बिल्डर है। थीम बिल्डर के अंदर एलिमेंटर प्रीमियम हम नेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम देखेंगे, हेडर फुटर और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये भी एज ए ये टेम्पलेट्स ही होते हैं, एज ए टेम्पलेट ही सेव होते हैं और वो टेम्पलेट्स के अंदर शो हो जाएंगे। अगर फर्स्ट हम यहाँ पे हेडर ऐड करते हैं तो वो हेडर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये लाइब्रेरी। गिट लाइब्रेरी भी सेम ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पे हमने एक चीज़ मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जैसे ये ब्लॉक्स हैं और ये पेजेस हैं। ये ब्लॉक्स जस्ट आप एक एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, पेजेस भी एक पेज वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। बट किट लाइब्रेरी के अंदर ये सेम वही चीज़ है कि जैसे मैंने आपको थीम फॉरेस्ट के ऊपर बताई थी कि इसके ऊपर सारे पेजेस ऐड होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप पास करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस ई बुक है। अब इसको अगर आप इंसर्ट करते हैं आपके पास प्रीमियम है तो पूरी यानी जितने भी टेम्पलेट्स होंगे इसके अंदर वो सारे सारे ऐड हो जाएंगे, जैसे होम पेज अबाउट अस पेज, ये सारे जो यहाँ पे है पड़ा, ठीक है। ये सेम ये वही किट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एडेड किट्स अवेलेबल होती हैं एलिमेंटर के। इसमें कोई अगर फ्री हुई तो हम देख सकते हैं। बेसिकली ये सारी पेड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। किट लाइब्रेरी को भी यहाँ से भी हम इंपोर्ट किट कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे वही किट चाहिए, मैं उसको एक दफ़ा इंपोर्ट करके देखता हूँ। किट के लिए आपके लिए जैसे जिप फाइल है हो सकती है, क्योंकि ये किट है। किट के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। अगर वन टेम्पलेट है वन पेज है वो तो जेसन फाइल के अंदर होगा, लेकिन जो किट होगी उसके लिए क्या आएगा, जिप फाइल होगी। उसी को ही अगर मैं यहाँ पे
यूज़ करूँ ये वाली, ठीक है। मैंने अपनी थीम फॉर एस से कोई किट डाउनलोड की, अब हमने उसको यूटिलाइज कैसे करना है। इस एक तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं ऑप्शंस को। अब इसमें ये देखें टेम्पलेट्स जितने भी हैं हेडर और फोटो, उसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा, ठीक है। साइड सेटिंग्स तो ये ऐड हो जाएंगे, बट मैं अभी इनको इंपोर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि जितने भी ग्लोबल कलर्स है, ग्लोबल थीम्स हैं, वो सारे इस किट के आ जाएंगे, ठीक है, जो भी ये इसके अंदर यूज़ हुए पड़े हैं। यानी आपकी ग्लोबल सेटिंग भी चेंज हो जाएगी, आपके जितने भी ऑलरेडी हेडर और फोटो बना हुआ होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा, अगर एलिमेंटर प्रो है आपके पास। अभी एलिमेंटर प्रो नहीं है तो ये नहीं ऐड होंगे, और जितने भी यानी पेजेस हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, बट इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। इसका एक और प्लगइन भी है, वो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लगइन के ज़रिए से जब हम टेम्पलेट्स के ज़रिए से वेबसाइट बनाना चाहेंगे, क्विक वेबसाइट अगर हमें बनानी है और क्लाइंट कहता है कि मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, वही टेम्पलेट हम डाउनलोड करके उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे। ओके, यहाँ तक ओके है सब कुछ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। हाँ जी सर, मेरा थोड़ा सा ये है कि जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया है किसी भी अब वेबसाइट का, मिसाल है अभी इसका मैंने हीरो सेक्शन जो है एज अ टेम्पलेट मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया है, वो डिजाइन हुआ पड़ा है हम्म, एलिमेंटर से, लेकिन अगर मैं किसी और वेबसाइट में जाता हूँ वहाँ पे एलिमेंटर यूज नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई और बिल्डर यूज हो रहा है, तो वो उसमें हम अपलोड कर सकेंगे एज अ टेम्पलेट? तो उसमें नहीं होगा? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है कि अब फर्ज करें आपने एक कैनवा का डिज़ाइन है आपके पास, क्या वो आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट कर सकते हैं? नहीं, हर बिल्डर का अपना हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हो इस तरह की, वो प्लगइन के हिसाब से ही होती है, ठीक है, यानी कि बिल्डर के हिसाब से ही होती है। अब एलिमेंटर के आपको अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे, कोई और बिल्डर होगा तो उसके भी टेम्पलेट्स में भी आपको मिल जाएं, ठीक है। तो आपको उसी बिल्डर के ही टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो बिल्डर होता है। हर बिल्डर का अपना डिफरेंट हिसाब किताब होता है। ठीक है। ओके हो गया? और कुछ? और तो सर मेरी तरफ से कोई नहीं। जी, जब आप एलिमेंटर कंटेनर को डिसेबल करेंगे तो जो नए होंगे, जो आपने कंटेनर के अंदर ये बनाए होंगे सेक्शन, ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे वहाँ पे वेबसाइट पे शो नहीं होगा। अब अगर आप दोबारा आप उस कंटेनर सिस्टम को इनेबल कर देंगे तो फिर ये दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड इनर सेक्शन और सेक्शन वाले अगर आपके पास हैं पड़े सेक्शंस, तो वो कंटेनर को इनेबल करने से भी डिलीट नहीं होंगे, बल्कि आप उनको फिर कंटेनर के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब कंटेनर इनेबल होगा तो आप पुराना सेक्शन ऐड नहीं कर सकेंगे, यानी यहाँ पे फिर वो इनर सेक्शन और सेक्शन वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ से ऐड नहीं कर सकेंगे, फिर आप कंटेनर ही यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई? हाँ, तो अभी मैंने आपके सामने ये सारी टेस्टिंग इसलिए मैं करता हूँ ताकि मैं खुद एक अनजान बन के ये सारे काम करता हूँ कि अगर फर्ज करे गलती से मुझसे ये डिसेबल भी हो जाए, तो ये मैंने आपको दिखाया भी था कि ये पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने दोबारा उसको इनेबल किया तो सेट हो गया। तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसी तरह मैंने प्लगइन्स भी डीएक्टिवेट करके आपको दिखाए हैं, थीम भी डीएक्टिवेट करके डिलीट करके आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट करें हम किसी भी चीज़ को ये ग्लोबल्स के अंदर ऐड करना चाहें। अच्छा, ये ग्लोबल प्रीमियम है। ग्लोबल, अब देखें ये विजेट्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास विजेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे विजेट्स भी हो सकते हैं जिनको हम अपनी तरह डिज़ाइन करके भी सेव कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये विजेट्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से हम सेक्शंस को एज ए ग्लोबल नहीं ऐड कर सकते, तो वो होता भी प्रीमियम ही है। सेव एज ए ग्लोबल का ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है, सेव एज ए ग्लोबल, ये प्रीमियम के अंदर होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पेज इसको देख लेंगे। जैसे हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट है, जैसे एक बटन को छोड़ें, हम ना एक काम करते हैं कि एलिमेंटर प्रो मेरे पास अभी इस टाइम है नहीं। चलिए, मैं नेक्स्ट एलिमेंटर प्रो ऐड करके फिर आप लोगों को ये चीज़ बता दूंगा, या बल्कि जब हम एलिमेंटर प्रो की चीज़ देखेंगे फिर हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी एलिमेंट पास करें, आपने करना होगा
मिसाल के तौर पर आपने एक आइकन बॉक्स यहाँ पे ऐड किया, कहाँ पे ऐड किया है? यहाँ पे, ठीक है। ये आपने ऐड किया। अब ये डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही होते हैं आपके पास आइकन बॉक्सेस, ठीक है। बट आपने इसको स्टाइलिंग की, मिसाल के तौर पर आपने स्टाइलिंग इस तरह से की, इसको आपने पैडिंग दे दी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इन्हें अपने अपने हिसाब से इसको एक बना लिया, ठीक है। इसके जो कलर्स हैं वो आपने चेंज कर दिए, जो जो आपको चाहिए थे। ठीक है, ये आपने बना लिया और इसकी स्टाइलिंग कर दी थोड़ी सी प्यारी सी। इसके दरमियान गैप ऐड कर दिया, कंटेंट स्पेसिंग और 20 मीन्स कि आपने ये आपने बना लिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि अब आपने फर्स्ट कर इसको यूज़ करना, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट एक और ऑप्शन, सेव एज ग्लोबल का भी डिसेबल है क्योंकि एलिमेंटर प्रो नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक आपने किसी और पेज पे यूज़ करना है, तो इसको सिंपल आप कॉपी करेंगे, फिर दूसरे पेज पर इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट यूज़ करें या कंटेनर यूज़ करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब टेम्पलेट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? टेम्पलेट के लिए आपको सिंपली ये कंटेनर को एज ए टेम्पलेट सेव किया जा सकता है, एलिमेंट को नहीं किया जा सकता। यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि जब आप कंटेनर, चाहे इनर कंटेनर हो, अंदर कोई चाइल्ड कंटेनर हो या मेन सेक्शन हो, ठीक है, कोई सा भी हो, आप उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। एलिमेंट को एज ए टेम्पलेट आप यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एलिमेंट को एज ए ग्लोबल आप सेव कर सकते हैं। एज ए ग्लोबल मीन्स कि जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, प्रीवियस मैं किस वेबसाइट पे काम कर रहा था, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, एक मिनट दें मुझे, मैं अभी किस वेबसाइट पे काम कर रहा था, जिस पे मैंने ये बनाए हैं, ताकि मैं, क्योंकि काफ़ी सारी होती है मेरे ध्यान में नहीं रहती, मैं एक दफ़ा आपको अभी दिखाता हूँ। वर्क, हाँ ये थी मेरे पास रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम में थोड़े से और भी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि प्रीमियम के अंदर आपके पास ग्लोबल विजर्स का भी ये देखें ऑप्शन इनेबल है, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो फ्री वाला था उसके अंदर ग्लोबल विजेट का ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लोबल विजेट्स फ्री के अंदर है ही नहीं, इनेबल ही नहीं होते, इस वजह से आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फर्ज करें कंटेनर है, सेक्शन है, पेज है, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ ग्लोबल विजेट, ये दूसरा बना हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास। मैं यहाँ ऑल पे क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा ऑल पे क्लिक करके मैं आपको सारे दिखाता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट किट है, ये इम्पोर्टेड किट है, ये यानी कि किसी और प्लगइन की है पड़ी, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन है। आप सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो सिंगल पोस्ट वाला ये रिमूव हो जाएगा डिज़ाइन। ये पाइप का है, ये देखें फुटर है और ये हेडर है, ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। हमने क्योंकि हेडर और फुटर के लिए अलग प्लगइन यूज़ किया हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स नहीं शो हो रहे ऑल के अंदर भी। और जब हम एलिमेंटर प्रो के अंदर वो सारी यूज़ करेंगे तो हेडर भी यहाँ पे शो होगा, फुटर भी शो होगा, 404 भी शो होगा, ठीक है। बाकी जितने भी विजेट्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। अब इसमें सिंपली मैं इसको एलिमेंटर करता हूँ। अब अगर बात करें, आपने टेम्पलेट रिमूव कर दिया हेडर का, तो वो हेडर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपने जो भी थीम के टेम्पलेट्स हैं वो कभी भी यहाँ से डिलीट नहीं करने, बाकी आप कर सकते हैं। जैसे ये पेज है, पेज आप डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो आपने एक्स्ट्रा सेव करके रखा हुआ है।
ग्लोबल विजेट आप सेव नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने यूज़ किए होंगे कहीं ना कहीं। कंटेनर आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी डिलीट कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से ये डिलीट नहीं करने क्योंकि मैंने इनको यूटिलाइज किया हुआ है ग्लोबल विजेट्स के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा एरर 404 आप नहीं डिलीट कर सकते, हेडर नहीं डिलीट कर सकते, फुटर नहीं डिलीट कर सकते, आर्काइव नहीं कर सकते, सिंगल पोस्ट नहीं कर सकते। ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ, ये यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता हुए पड़े हैं। जो 404 का इंटायर साइट इनको आप डिलीट नहीं करेंगे, वरना जो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाकी जो भी टेम्पलेट हैं, कंटेनर्स हैं, सेक्शंस हैं, पेजेस हैं, वो आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार इस तरह बंदा गलती कर देता है कि यहाँ से ना ग्लोबल किट डिलीट कर देता है बंदा, या इम्पोर्टेड किट कर देता है, या हेडर फोटो यहाँ से जैसे ही आप डिलीट करेंगे आपके डिज़ाइन के अंदर से वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट किट अगर आपने यहाँ से रिमूव कर दी तो जितनी भी फिर आपने ये स्टाइलिंग की हुई है, कलर्स फॉन्ट स्कीम, आपको दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी रिमूव नहीं करने। और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं, और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये इस चीज़ की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जितनी चीज़ें मैं डिटेल से आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इस तरह आपको लिख लें मेरे पास, मेरे से। ठीक है ना, आप लोग ये चीज़ किसी से भी आप देख सकते हैं, बल्कि आपके जहन में आइडियाज़ ही नहीं होंगे इस तरह के, आप खुद से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी इतनी डिटेल से। ठीक है, मैं एक दफ़ा एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास वो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अगर अभी फर्स्ट करें आपके पास ये आ रहा है, इस कभी कभी ऐसे भी होता है कि टेम्पलेट्स नहीं है, आप इसको दोबारा फेच करें, ये सिंक करें लाइब्रेरी को, तो वो आ जाएंगे, नहीं तो दोबारा एक दफ़ा क्रॉस करके दोबारा ओपन करें फिर भी आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। ठीक है, ये विजेट्स है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री के भी सारे प्रीमियम विजेट्स भी इनेबल हैं पड़े। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट आता हूँ ग्लोबल्स के अंदर, तो ये ग्लोबल के अंदर मैंने ये दो ऐड किए हुए हैं और उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो ये वाला है बिजनेस इंफॉर्मेशन वाला। अब ग्लोबल का ये होता है कि ग्लोबल कोई भी एलिमेंट है, मैं एक एलिमेंट को ऑलरेडी एक दफ़ा सेव करता हूँ एज ए ग्लोबल, जैसे ये वाला, इसको मैंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है, वही आइकन बॉक्स है बिल्कुल। ठीक है ना, ये देखते हैं आइकन बॉक्स, इसका मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेव एज ग्लोबल करता हूँ और इसको करता हूँ सिंपली माई आइकन बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो मैंने बनाया हुआ है इसको मैंने कर दिया एज ए ग्लोबल सेव हो गया। अब ये यहाँ पे एज ए ग्लोबल सेव हो गया। अब इसका मतलब पता क्या है, जो ग्लोबल कंटेनर होगा आपका, वो आप सेम कंटेंट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, आप कंटेंट उसका एडिट नहीं कर सकते। अगर अभी यहाँ पे ये वाले आपने ग्लोबल विजेट ऐड किया है, ये लॉक है, और अगर आप एडिट करेंगे यहाँ से और इसी ग्लोबल विजेट को फर्स्ट करें, मैं कहीं और नीचे यूज़ करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड किया, देखिए बिल्कुल सेम आ गया, कंटेंट भी वही, सारी चीज़ें वही, डिज़ाइनिंग भी वही। अगर मैं कहीं पे भी इसको चेंज करता हूँ तो वो वहाँ से भी एडिट हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये ग्लोबल जो विजेट होगा मैंने ऐड किया होगा वो हर जगह पे चेंज होगा। ये आपको, अब मैं आपको बताता हूँ, अपने वो देखा था, क्या देखा था बोला, एस्ट्रा के अंदर भी एक इस तरह का ऑप्शन है, आपका पेरेंट्स के अंदर पैटर्न, ये वही पैटर्न ही है। ठीक है, वहाँ पे पैटर्न है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लोबल विजेट है। तो अगर फर्ज करें अब मैं यहाँ से एडिट करता हूँ इसको, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ये मुझसे कह रहा है कि आपने ग्लोबल विजेट को अगर आपने यहाँ से एडिट किया तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी लॉक होता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको अनलिंक कर दूंगा ग्लोबल से, तो वो यहाँ से अब मैं अपनी मर्जी की सेटिंग या स्टाइलिंग कर सकता हूँ। अब ये ग्लोबल विजेट नहीं रहा, अब ये सिंपली विजेट बन गया। मीन्स कि अगर फर्स्ट करें आपने इस तरह कोई एलिमेंट ऐड किया और आप चाहते हैं कि हर जगह पे मैं सेम ही यूज़ करना चाहता हूँ और एक ही जगह पे मैं कंटेंट अपडेट करूँ, फर्स्ट करें बटन, फ़ोन नंबर वाला बटन है, काला स्नो वाला, वो क्योंकि नंबर सेम ही होता है, सेम ही होता है। तो फ्यूचर में अगर कभी आपको बटन चेंज करना पड़ जाए, फ़ोन नंबर, तो क्या इतना इजी है कि हर पेज पे 10 बटन है और 10 पेजेस हैं आपके पास, तो 100 बटन हैं कॉल असना वाले, तो 100 बटन्स को एडिट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप उस बटन को एज ए ग्लोबल एक दफ़ा बना के स्टाइल करके, जिस तरह भी आपके थीम का स्टाइल है, एक ही दफ़ा आप स्टाइल कर लें, लिंक ऐड करें, जो भी करना है करके आप उसको जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे वो एज ए ग्लोबल यूज़ होगा।
फिर एक ही जगह पे अगर कभी चेंज करना होगा, एक ही जगह पे चेंज करेंगे तो सारा कंटेंट हर जगह पे चेंज हो जाएगा। आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इसी को ही लिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ, डोर स्टेप को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से भी रिमूव हो गया। ठीक है, कुछ भी मैं चेंजेस करूँगा वो ग्लोबल हर जगह पे चेंज हो जाएगा। तो ये ग्लोबल का एक ये फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे ग्लोबल्स ऐड करके उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट यहाँ से नहीं हो सकेगा, डिलीट हमें वहीं से ही करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट करते हैं तो ये तो जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए था। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने उसको अनलिंक कर दिया ताकि ये अगर डिलीट करूँ तो यहाँ से भी डिलीट ना हो जाए ना, इस वजह से अनलिंक करना इसको ज़रूरी है। माई आइकन बॉक्स। ठीक है, ये आप ट्रैश के अंदर आ गया, और ट्रैश को भी आप एम्प्टी कर सकते हैं अगर आपको पता है। नहीं तो ये 30-40 दिन के बाद खुद ही डिलीट हो जाता है। ठीक है, परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। अब एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि अब इस तरह तो हम एलिमेंट एज ए ग्लोबल सेव कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सेक्शन कैसे किया हुआ है, ये पूरे का पूरा सेक्शन है। ये रिव्यूज वाला सेक्शन हो गया। इसको अभी नहीं, एक मिनट नीचे आता हूँ मैं। किधर ये, इसके अंदर आपको नहीं नजर आएगा, हाँ, ये वाला। अच्छा, ये है ग्लोबल। ठीक है, ये अब मैंने सेक्शन कैसे ऐड कर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबल के अंदर हम जस्ट एक एलिमेंट को सेव कर सकते हैं, जस्ट एक एलिमेंट को। जैसे ये देखें, ये बटन पे क्लिक किया, सेव एज ग्लोबल कर दिया। लेकिन अगर जैसे मैं इस कंटेनर को फर्स्ट करें, मुझे बार बार यही यूज़ करना है और एक ही दफ़ा चेंज करूँ, सब जगह पे चेंज हो जाए, तो यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट आ रहा है, ग्लोबल वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो इस वजह से आप एलिमेंट को एज ए ग्लोबल सेव कर सकते हैं और कंटेनर को एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो सिंपली फिर आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे भी वो यूज़ करना है, आपने एक, हमारे पास एक विजेट होता है टेम्पलेट का, यानी आप टेम्पलेट को अगर आप बार बार यूटिलाइज करना चाहते हैं तो एलिमेंट ऑफ प्रीमियम के अंदर ये आपको विजेट मिल जाएगा टेम्पलेट का। आप ग्लोबल के अंदर ना भी सेव करें, आप ग्लोबल को चाहे भूल जाए वो कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये बता दूँ, अगर आपने कोई भी टेम्पलेट सेव किया, मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला बिजनेस आवर्स वाला टेम्पलेट आपने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज करें और यहाँ पे मैं बिजनेस आवर्स लिखता हूँ। इसका क्या नाम है, इन्फो, हाँ बिजनेस, BUSI है, ठीक है, बिजनेस इन्फो। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर दिया, तो ये देखिए वो बिजनेस इन्फो वाला टेम्पलेट मेरे पास अब आ चुका है। ओके, अब ये ग्लोबल नहीं है, ये टेम्पलेट है, यानी कि जो टेम्पलेट मैंने एज ए यहाँ पे क्लिक करके इस, यानी कि जो जो भी मैंने यहाँ पे सेक्शन बना लिया या कंटेनर टेम्पलेट्स के अंदर जाके यहाँ पे मैंने ऐड न्यू टेम्पलेट करके इसको सेव कर लिया था एज ए टेम्पलेट। ठीक है, तो अब मैंने इसको सेव तो कर लिया है, तो अब उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे ताकि मैं एक ही दफ़ा चेंज करूँ, एक ही दफ़ा टेम्पलेट को एडिट करूँ, हर जगह पे चेंज हो जाए। फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे वो टेम्पलेट चूज करें और इसको इस तरह आप यूज कर सकते हैं। फिर एक ही दफ़ा आप चेंज करेंगे इस टेम्पलेट को तो वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। तो टेम्पलेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बिजनेस इन्फो है, आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करके इस टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही टेम्पलेट चेंज होगा, क्योंकि ये तो अब हम नहीं इसको एडिट कर सकते क्योंकि ये टेम्पलेट यूज हुआ पड़ा यहाँ पे, तो हमें टेम्पलेट को ही एडिट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हम टेम्पलेट को एडिट करेंगे तो जी जहाँ जहाँ ये टेम्पलेट वाला इस तरह का सेक्शन यूज होगा वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा एक ही दफ़ा। ठीक है, ग्लोबल में अब हम इसको एज ए ग्लोबल सेव कर सकते हैं, यानी कि जो टेम्पलेट वाला विजेट है, क्योंकि ये विजेट है, इसको हम एज ए ग्लोबल सेव कर सकते हैं और एज ए, फिर आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पता है कि ये आप एज ए ग्लोबल सेव करना चाहते हैं और यहीं से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप सेक्शन ऐड करें फिर उसके अंदर फिर वो टेम्पलेट फाइंड करें डायरेक्ट यहाँ से, या वो ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सिनेरियोज हम ब्रीफली फ्यूचर के अंदर भी देखेंगे कि इसको हमने
अपने डिज़ाइन को एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनाना है, बजाय इसके के बस कॉपी पेस्टिंग पे ही लगे रहें या कस्टम ही बनाते रहें। उसके बजाय हमने, अब हमारा टाइम भी कीमती है, उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी होती है हमेशा। ठीक है, ये चंप लाइक बिहेवियर नहीं चलेगा, जो बेस्ट प्रैक्टिस से ही हमेशा काम होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस कोर्स के बाद, ये चाहे आप देख लीजिएगा, अभी तो आप लोगों को में भी कुछ कमी बेशी महसूस हो रही हो, लेकिन इस कोर्सेज के बाद आप मार्केट के जितने भी डेवलपर हैं, जो अपने आप को डेवलपर कहते हैं, जो अपने आप को वर्डप्रेस डेवलपर डिज़ाइनर कहते हैं, 90% उन लोगों से जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनसे आप बेहतर होंगे। नए, आप नए हों और उनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो और वो अपने आप को डेवलपर कहते हों, उनसे 90% से आप बेहतर होंगे। ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह सर। क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं पता। ठीक है, और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने पिछले 4-5 सालों के अंदर सीखी हैं, और जो गलतियां नहीं करनी वो मैंने आपको बताना है कि क्या नहीं करना और कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग लगे रहे तो बेहतरीन है, नहीं तो फिर मुझे अभी भी पता है कि जो 4-5 साल पुराने जो डेवलपर हैं ना, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता कि कैसे करना होता, कैसे नहीं करना होता। अभी नेक्स्ट हम जो है ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके अंदर बताता हूँ कि कैसे कैसे गलतियाँ होती हैं। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं, और माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है इस बंदे का, इसने कैसे बनाया है, लेकिन असल में कैसे बनता है। ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है एक चीज़ को बनाने की। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टेम्पलेट्स, ये भी चीज़ें हो गई। अब हाँ, थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें हम देख लेते हैं, ताकि ना जो प्रीवियस क्लास की कसर रह गई थी वो भी हम आज, प्रीवियस क्लास की कमी रह गई थी उसकी कसर हम आज भी पूरी कर लें। अच्छा, टेम्पलेट्स हो गए, टेम्पलेट्स के बाद हाँ, अब मैं आप लोगों को, ये आपको कंटेनर बनाने तो आ गए हैं, ऐसा है ना, इजी है बिल्कुल। मैं आप लोगों को अब एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट ये है कि मैं जाता हूँ elementor.com पे, और यहाँ से एक सेक्शन में उठाता हूँ जिसको आपने डिज़ाइन करना होगा। इजी सा सेक्शन होगा, इजी पीजी सा, जिस पे ये हीरो सेक्शन आपने बनाना है वेबसाइट के लिए। ठीक है, ये एज ए प्रैक्टिस मैं आप लोगों का भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर ही। ये है हमारी असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करके दिखाना है। अच्छा, एक ये हो गया, और ये भी, हाँ ये भी अच्छा है। इस तरह के आपने आइकन बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, आइकन कोई भी यूज़ कर लीजिएगा, उसका इशू नहीं है, बट आइकन बॉक्सेस आपने, यानी सेम ये हीरो सेक्शन और इसके नीचे एक और सेक्शन ये वाला ऐड हो जाएगा। आप इस वेबसाइट से भी देख के बना सकते हैं, कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। कलर्स भी कोशिश करनी है आपने ऐसे ही रखनी है, ताकि आपको ये मसले आए तभी आप इसको फिगर आउट कर सकेंगे, इस मसले से निपटना कैसे है हमने। जब तक आप इनसे निपटेंगे नहीं, तब तक आपसे ये चीज़ें नहीं होगी। कलर्स भी, फ़ॉन्ट्स भी सेम आप लोगों ने रखने हैं, फ़ॉन्ट साइजेस भी सेम रखने हैं, कोशिश करनी है कि सेम ही हो। स्टार्ट बिजनेस विद एलिमेंटर। अच्छा, एक और हमारे पास एक सेक्शन, मैं सिंपल सा कोई देख लेता हूँ, और वो होगा
उसके लिए मैं जाता हूँ थिंक फॉरेस्ट पे। क्विट 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 प्रिस्टाइन क्लीनिंग सर्विसेज, और ये यहाँ से आपको एक दो सेक्शन में मजीद आपको ऐड करके दूंगा ताकि आप एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट टाइम इसी को बना के फिर हम अपनी वेबसाइट पे जाके, यानी कि थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, एक ये दो तीन सेक्शन जब हम बनाएंगे और बिल्कुल आसान से होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, फिर ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने काम कैसे करना है, और फिर चाहे नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कोई एडवांस लेवल का भी काम करना तो हमारे लिए मुश्किल ना हो। उनकी वेबसाइट ही खराब हुई पड़ी है। कुकिंग कोर्सेज एलिमेंटेड ट्यूटोरियल किट, हीरो सेक्शन तो हमने बना लिया, हीरो सेक्शन तो हो गया हमारा। उसके बाद आसान सा सेक्शन दिखा दो। क्यों भाई, ये मुश्किल मुश्किल ही दिखा रहे हैं आप लोग, मुझसे तो आने नहीं है फिर ये। कुछ लोगों से हो जाएंगे, कुछ से नहीं होंगे फिर। अच्छा, इजी पीजी हम देखते हैं कुछ हाँ, कोई मसला क्लियर नहीं है सर, तरीके आप से। ये मुझसे नहीं दे दें। फिर आप लोगों ने फिर बैठ के परेशान होते रहना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बस कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे ना। हाँ ये है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अच्छा, मुश्किल दे दूं फिर? चलो फिर, अगर आप लोग हाँ सर, कहते हैं, इतने कोई इसरार कर प्रैक्टिस रहे हैं करेंगे तो। वो हमारे लिए ही बेहतर है ना। हम जितने उसको प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए ही बेहतर है। हम्म। मुश्किल होगा कि वो हमें थोड़ा सा समझ आएगा ना, वो जब हमारे सामने कोई डिफिकल्टीज आएंगे, कोई मसला आएगा, कोई एरर आएगा, कुछ होगा तो हम उसी से सीखेंगे। अगर आसान आसान बनाते रहे तो फिर हम नहीं सीख सकेंगे। सही हो गया। चलें, ये तीसरा आप ये वाला, ये के सीटीए सेक्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको सर अगर स्क्रीनशॉट ही मैं आप आपको दे रहा इसका हूँ। लिंक भी, हाँ लिंक भी अगर आप शेयर कर दें इसके साथ तो बेहतर हो जाएगा। लिंक भी मैं कर देता हूँ आप लोगों के साथ शेयर। नहीं तो आप कंटेंट कोई भी रख लें, उसका इशू नहीं है। और ये लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। नंबर 3, तो ये तीनों आप बनाएं, ठीक है। आप सारे इसमें प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ना इससे थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, फिर बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिए। ओके। हाँ तो सर मेरा एक एक क्वेश्चन है थोड़ा मुझे अभी ध्यान में है टेम्पलेट के हवाले से। जैसे ग्लोबल का तो आपने बताया कि ग्लोबल हम जब मुख्तलिफ जगह पे यूज करेंगे हम उसको जैसे चेंज करेंगे वो हर जगह पे चेंज होगा। टेम्पलेट में ऐसा नहीं है। हम्म, टेम्पलेट में मुझे एक कंफ्यूजन है कि जैसे मैंने एक टेम्पलेट है किसी एक पेज पे यूज किया, उसी को मैंने जी। डुप्लीकेट किया है, डुप्लीकेट करके मैंने एक दो जगह पे मजीद यूज किया हुआ है। तो क्या अगर मैं मेन में जाके वहां से वो टेम्पलेट ही डिलीट कर दूं तो वो जितनी जगह पे डुप्लीकेट हुआ है तो वो भी डिलीट हो जाएगा या फिर वो रहेगा? मिसाल है ये टेम्पलेट जो सेव किया हुआ है इस पेज के अंदर, सेव टेम्पलेट में, अगर यहाँ से मैं वो टेम्पलेट ही उड़ा देता हूँ और वो मैंने अगर वहां पर आपने, डुप्लीकेट करके दे। जी। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो, मैंने आपको मेथड बताए हैं किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करने के। एक तो आप डायरेक्ट पेज के अंदर इसको इंसर्ट कर लें, ठीक है। तो वो तो सिंपल आपके पेज के अंदर ऐड हो गया कंटेंट, वो टेम्पलेट अब नहीं रहा, ठीक है। मतलब टेम्पलेट वहाँ पे सेव है लेकिन वो एज ए टेम्पलेट आपने पेज के अंदर ऐड नहीं किया, बल्कि वो कंटेंट के अंदर वो ऐड हो गया, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और दूसरा तरीका था, वो है हमारे पास कि जो मैंने टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट चूज किया, इन टेम्पलेट वाला विजेट मैंने ऐड किया है और उस टेम्पलेट के अंदर एक टेम्पलेट को चूज किया है। तो जब वो टेम्पलेट ही वहाँ पे ऐड हुआ पड़ा है, मीन्स के टेम्पलेट के अंदर हमने एक टेम्पलेट को चूज किया हुआ है, और अगर वो टेम्पलेट ही रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब है वो फिर वहाँ पे वहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। एक तो ये है कि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट इसको ऐड करता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर कोई सा भी, जैसे ये कमिंग सून वाला है पूरा, या हीरो सेक्शन है पड़ा, ठीक है, कोई सा भी है। अब मैंने इसको इंसर्ट किया, ठीक है, किसी को भी, तो क्या होगा, ये अब टेम्पलेट नहीं रहा, ये अब कंटेंट का हिस्सा बन गया, ठीक है। अब चाहे टेम्पलेट रिमूव कर दें कोई इशू नहीं, अगर आपको पक्का यकीन है कि वो आपने टेम्पलेट वैसे कहीं यूज़ नहीं किया होगा, आपने कंटेंट के अंदर इंसर्ट किया है, तो आप टेम्पलेट रिमूव कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब मैं आपके पास दो सिनेरियोज अभी रख के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, या क्या हो अगर फर्स्ट करें मैं उसको टेम्पलेट को ही रिमूव कर दूँ। ये हमने ऐड किया है आइकन बॉक्सेस वाला। ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखिए, अब ये मैंने उसको डायरेक्टली टेम्पलेट से इंसर्ट किया। और दूसरा तरीकाकार कौन सा है मेरे पास, दूसरा ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज करता हूँ टेम्पलेट का, और ये तो प्रीमियम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे यूज करूंगा और उसके अंदर टेम्पलेट चूज करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने डायरेक्ट कंटेंट के अंदर उस टेम्पलेट को नहीं यूज कर रहा, बल्कि उस टेम्पलेट को ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मैं उस टेम्पलेट को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे अगर फर्ज करें मैं कोई भी टेम्पलेट यूज करता हूँ और उस टेम्पलेट को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो वो तो रिमूव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी टेम्पलेट मैं अगर यूज करूंगा, यहाँ पे इन्फो